नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में। तो दोस्तों, जो कांग्रेस के अधिवेशन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो या स्टेट का कोई अदर एग्जाम हो, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या आरआरबी का एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको इस सीरीज के बारे में बता दूं, तो उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए सीरीज लेकर आया है जिसमें हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाए दोस्तों। और उसी दिशा में हम जो पहला टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं दोस्तों, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। तो इस टॉपिक से दोस्तों मेनली तीन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोई भी ईयर आपको दे दिया जाएगा कि उस ईयर का जो अधिवेशन था वो कहाँ किया गया था। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने करी थी। और तीसरा टाइप जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है दोस्तों कि इस अधिवेशन में मेजर इवेंट रहा क्या था। तो इसी के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कांग्रेस के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि कांग्रेस जो थी वो बनी क्यों थी। तो हुआ क्या था दोस्तों, 1857 की देश में क्रांति हुई थी। उसके बाद देश में बहुत ज्यादा अस्थिरता चल रही थी। ऐसे में आजादी का नेतृत्व करने के लिए दोस्तों देश में कोई भी बड़ा संगठन नहीं था। ऐसे में सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी के दिमाग में एक पार्टी का गठन करने का आइडिया आया। और वो आईसीएस अधिकारी थे कौन दोस्तों? वो थे दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस पार्टी की गठन किया था दोस्तों। उन्होंने क्या था कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस पार्टी का गठन किया था, जिसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों? कांग्रेस रखा गया था। इसमें दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और वकीलों के दल भी शामिल थे। करें कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, तो जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1885 में। ये हुआ था बंबई में। तो बंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अब दोस्तों बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि 1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी थी, तो जो पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किसने करी होगी? एओ ह्यूम ने। और आपको एग्जाम में एओ ह्यूम पहला ऑप्शन देखने को भी मिल जाता है। तो दोस्तों आप एग्जाम प्रेशर में एओ ह्यूम लगा के आ जाते हैं, तो वो गलत आंसर होता है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने 1885 के बंबई सेशन की अध्यक्षता की थी। और उन्होंने 2 बार कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी है। एक की है 1885 में पहला सेशन जो था, और उसके बाद 1892 वाले सेशन की भी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी दोस्तों। और जो 1885 वाला सेशन था इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो कहाँ के दोस्तों? थियोसॉफिकल सोसाइटी से वो जुड़े हुए थे। और इसमें दोस्तों दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें 1886 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। तो जो 1886 का कांग्रेस अधिवेशन था वो हुआ था दोस्तों कलकत्ता में। और जो उसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। और जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने कांग्रेस के 3 सेशन की अध्यक्षता की थी। वो की थी 1896, 1893 और 1906 के जो सेशन हुए थे उसकी अध्यक्षता किसने करी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने। आगे बात करें दोस्तों 1887 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। तो 1887 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों बदरुद्दीन तैयब। तो जो बदरुद्दीन तैयब थे दोस्तों वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की थी। और बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष ने कौन से सेशन की अध्यक्षता की थी? मद्रास सेशन, जो कब हुआ था दोस्तों? 1887 में हुआ था। आगे बात करें दोस्तों कांग्रेस के 1888 के अधिवेशन के बारे में। तो ये हुआ था दोस्तों इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। और ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दोस्तों जॉर्ज यूले, जिन्होंने इलाहाबाद सेशन की अध्यक्षता की थी, जो कब हुआ था दोस्तों? 1888 में। आगे बात करें दोस्तों 1896 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। तो ये हुआ था दोस्तों कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी ने। किसने की थी दोस्तों? रहीमतुल्ला सयानी ने 1896 के कलकत्ता सेशन की अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में हुआ क्या था दोस्तों? जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसका पहली बार गायन किया गया था। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन जो किया गया था दोस्तों 1896 के कलकत्ता सेशन में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? रहीमतुल्ला सयानी। आगे बात करें दोस्तों
1905 वाले कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। तो ये हुआ था दोस्तों वाराणसी में, ये सेशन हुआ था और जो इसकी अध्यक्षता की थी ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने वाराणसी सेशन जो 1905 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को समर्थन किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका समर्थन किया गया था दोस्तों 1905 के वाराणसी वाले सेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे बात करें दोस्तों 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तो ये हुआ था कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इससे पहले किस सेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो की थी दोस्तों 1886 वाले सेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। और इससे पहले इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो जो स्वराज शब्द का पहला प्रयोग था वो कलकत्ता सेशन जो 1906 में हुआ था उसमें किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। आगे बात करें दोस्तों 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों रास बिहारी घोष ने। किसने की थी दोस्तों? रास बिहारी घोष ने 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्या हुआ था दोस्तों? कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो वह किस सेशन के अंतर्गत हुआ था? तो सूरत सेशन के अंदर कांग्रेस का विभाजन हुआ था। आगे बात करें दोस्तों 1911 के कांग्रेस सेशन के बारे में, तो यह हुआ था दोस्तों कलकत्ता में और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे दोस्तों विशन नारायण दर। विशन नारायण दर ने 1911 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। और इस अधिवेशन में दोस्तों पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको गाया गया था। तो जो जन गण मन है वो पहली बार किस अधिवेशन के अंदर गाया गया दोस्तों? वो गाया गया कलकत्ता अधिवेशन के अंदर, जो कब हुआ था दोस्तों? 1911 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? विशन नारायण दर ने। आगे बात करें दोस्तों 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, तो 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दोस्तों लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिक चरण मजूमदार। कौन थे दोस्तों? अंबिक चरण मजूमदार 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट मतलब दोस्तों जो पृथक निर्वाचन स्वीकार था वो इसमें किया गया था दोस्तों। और नरम दल और गरम दल 1907 में जो अलग हुई थी कांग्रेस, नरम दल और गरम दल में, वो अब 1916 में लखनऊ सेशन में एक हो गए थे दोस्तों। आगे बात करें 1917 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तो 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता करी थी एनी बेसेंट ने। और जो एनी बेसेंट है दोस्तों वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी। तो जो एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, उसके बाद दोस्तों कांग्रेस की 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी थी, जिसमें 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, 1925 में सरोजनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो 1917 में एनी बेसेंट और दूसरे में 1925 में सरोजनी नायडू और उसके बाद 1933 में नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सरोजनी नायडू। आगे बात करें दोस्तों 1919 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तो 1919 का कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में हुआ था दोस्तों और इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। और जो मोतीलाल नेहरू हैं दोस्तों उन्होंने कांग्रेस के 2 सेशन की अध्यक्षता की थी। एक की थी 1919 वाले सेशन की और एक की थी दोस्तों 1928 वाले सेशन की। मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। आगे बात करें दोस्तों 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की, तो 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता की थी वीर राघवाचारी ने। वीर राघवाचारी ने नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें दोस्तों असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात करी गई थी। तो दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस सेशन में पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात करी गई, वो भी नागपुर अधिवेशन 1920 में करी गई थी। आगे बात करें दोस्तों 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की, तो 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। और जो ये सेशन है दोस्तों 1924 का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि महात्मा गांधी ने एकमात्र जिस सेशन की अध्यक्षता करी थी वो बेलगांव कर्नाटक वाला जो 1924 का सेशन था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। तो 1924 का बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों? महात्मा गांधी ने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो
जाता है दोस्तों, क्योंकि 1924 वाले सेशन की एकमात्र सेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की, तो 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और इस अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था। अगली बात करें दोस्तों 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय भी लाहौर अधिवेशन 1929 के अंतर्गत ही किया गया था, जिस कारण से अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का जो निश्चय किया गया था वो लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत ही किया गया था, जो कब हुआ था दोस्तों 1929 में। आगे बात करें दोस्तों 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तो 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कराची में हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उन्होंने करी थी दोस्तों। और बात करें इस अधिवेशन के मेजर इवेंट के बारे में, तो इस अधिवेशन में दोस्तों मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो दोस्तों आजकल जिस प्रकार के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ये किस सेशन में कहा गया था? तो ये कहा गया था दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। अगले सवाल इससे पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस सेशन में पारित हुए थे? तो वो हुआ था दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 में। आगे बात करें दोस्तों 1936 का कांग्रेस अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। और इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा था दोस्तों कि मैं समाजवादी हूं। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है दोस्तों, मैं समाजवादी हूं, जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन 1936 में कहा था। आगे बात करें दोस्तों 1937 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तो 1937 का कांग्रेस अधिवेशन जो है वो फैजपुर में हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता भी किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और फैजपुर का जो ये अधिवेशन था ये कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था। तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो किसी गांव में हुआ था? तो वो है दोस्तों फैजपुर अधिवेशन, जो कब किया गया था? 1937 में। आगे बात करें दोस्तों 1938 का कांग्रेस अधिवेशन, तो जो दोस्तों 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो हुआ था हरिपुरा गुजरात में, जिसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा सेशन की अध्यक्षता करी थी। और इस अधिवेशन में दोस्तों राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा करी गई थी। आगे बात करें दोस्तों 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तो जो 1939 का अधिवेशन हुआ था वो त्रिपुरी जो कहा है दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में है, यहाँ किया गया था। और इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने करी थी दोस्तों। लेकिन इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के गांधी जी के साथ विवाद हो जाने के कारण उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था दोस्तों, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से विवाद होने के बाद किस अधिवेशन की अध्यक्षता से अपना त्याग पत्र दे दिया था? तो वो था दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन 1939। आगे बात करें दोस्तों 1940 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तो 1940 का जो कांग्रेस अधिवेशन है दोस्तों वो रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों अबुल कलाम आजाद द्वारा करी गई थी। और ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे दोस्तों। 1940 से 45 तक के ये अध्यक्ष रहे थे दोस्तों। 1940 से 1945 तक के जितने भी अधिवेशन रहे होंगे उनकी अध्यक्षता किसने करी होगी? अबुल कलाम आजाद द्वारा करी गई होगी। आगे बात करें दोस्तों 1947 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तो 1947 के कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी दोस्तों वो करी थी जेबी कृपलानी ने। अब बात करें दोस्तों आजाद भारत के जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे उनके बारे में, तो आजाद भारत के सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष रहे दोस्तों वो थे आचार्य कृपलानी 1947 से 1948 तक। उसके बाद दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया जो 1948 से 1950 तक। उसके बाद दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन जो 1950 से 1951 तक अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो 1951 से 1955 तक रहे थे। ऐसे ही दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और अपने नोट्स में आप इसको अंकित कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू के बाद UN इंदिरा गांधी, नीलम संजीव रेड्डी, के कामराज,
एस निजलिंगप्पा, पे मेहुल, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद दोस्तों देवकांत बरुआ, राजीव गांधी, कमलापति त्रिपाठी, पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वर्तमान में भी अंतरिम जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? सोनिया गांधी ही इसकी अभी अंतरिम अध्यक्ष हैं दोस्तों कांग्रेस की। और सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं दोस्तों। सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, जो सबसे लंबा कार्यकाल एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस रहा है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन और उसके अध्यक्ष के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप अपना वो डाउट हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे अगले सेशन में दोस्तों आपका हम वो डाउट क्लियर कर देंगे। और साथ ही साथ कांग्रेस के जो अधिवेशन है और कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आपसे हम अगले सेशन में पूछेंगे। तो जो भी आपके डाउट हैं वो अगले सेशन में क्लियर हो जाएंगे और एमसीक्यू भी आपके अगले सेशन में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर करना है दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप उत्तर पाठशाला को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो ये सभी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पे जाके आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।